तो आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो है सीटेट की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, वही प्रश्न वही पेपर है वह पूछा गया है। इसमें जो होते हैं वह मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ और वह अड्डा 247 का है, ठीक है, वह चैनल का है। मुझसे इसे कोई मतलब है नहीं, वह इसका कॉपीराइट नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो उसमें मैं एक उद्देश्य था कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा 2022 में, जो दिसंबर में अभी परीक्षा होने वाला है। इन्हीं को फॉर्मेट को देखते हुए आपके लिए यह प्रश्न जो होते हैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप हूबहू देखें पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा जो प्रश्न है, कहा है कि हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, हमारा जो पहला प्रश्न है, कहा कि मैंने कहा कि किसी चीज के विषय में न्यूनतम और न्यून तथा असाधारण रूप से चेतना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। मतलब अनोखा चीज के हमको ढूंढना क्या कहलाती है, तो यह ध्यान दीजिएगा सृजनात्मकता हमारी कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हम अड्डा 247 चैनल का है, तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं। इसके लिए आप थोड़ा इसके मैं और बड़ा कर देता हूँ। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है कि एक अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक में यह योग्यता बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थी के स्थान पर रखकर महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो यह योग्यता क्या कहलाती है, तो यह इस प्रकार की जो योग्यता होती है वह आपको मालूम होना चाहिए। यह सहानुभूति हमारी योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये भी देखिए प्रश्न सीबीटी बेस का क्वेश्चंस है, तो ये आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप इस समझ जाएं कि यह प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांगगत जो है अधिकार अधिनियम 2016, ध्यान दीजिएगा 16 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित जोते हैं तरीका क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होता है बौद्धिक रूप से विकलांगित जो होते हैं व्यक्ति के लिए ये सब किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये हो जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। राजन जो होता है अपनी ही दुकान से खोया हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। खोया हुआ, दुनिया से खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों के नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक ध्यान दीजिएगा, एक पंख के समान अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। यह जो विकार होती है स्वलीन क्रम विकार से संबंधित होती है। ऑप्शन जो होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और व्योगासी के विचार में बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चे में मार्गदर्शन के लिए स्वयं के को बात कर सकते माने बता सकते हैं, जबकि व्योगास्की के लिए बच्चों की जो होती है, बच्चों की बात आत्म केंद्रितता का घोतक होता है। तो इसका सही जवाब क्या बताएं, तो ध्यान दीजिए इसका सही जवाब नहीं, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। गलत मैं बताया हूँ, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। पियाजे जो होते हैं बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीवन के रूप में देखते हैं, जबकि व्योगास्की ने उन्हें मुख्य वातावरण द्वारा नियंत्रित जीवन के रूप में देखते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न है जो सीबीटी में जो है वह पूछा गया है। तो यह ध्यान दीजिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह गुणवत्ता का नहीं पूछ रहा है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि मतों को जो होते हैं, मतों को अभिव्यक्त करने की विविध विकल्प, ठीक है, ये हमारा नहीं होता है। इसके ये सब जो होते हैं हमारे होते हैं 3, लेकिन चौथा हमारा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 है कि अबीर की कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, अबीर
अभी की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठी के साथ विविध प्रकार की चुनौतियापूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर जो हैं ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की छात्र सहभागिता कौशल ये होता है बहुभाषीय कक्षा कहलाती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या नहीं, सही जवाब हो जाएगा उसका परंपरागत जो होता है कक्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि बच्चों द्वारा जो होते हैं अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटि किस ओर संकेत करती है? इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सलूशन बताएंगे। ठीक है, मैं इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा।